कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचवटी कॉलोनी में 50 दिन पूर्व दिन दहाड़े हुए रमेश प्रजापति हत्याकांड में घायल रमेश के पुत्र प्रियांशु की मंगलवार को इलाज के दौरान हो गई मौत। जानकारी के मुताबिक 14 नवंबर 2025 को पंचवटी में रहने वाले रमेश प्रजापति अपने पुत्र प्रियांशु के साथ घर में थे मौजूद। रिश्तेदारी में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गई थी पत्नी व बेटी। तभी दोपहर को उनका रिश्तेदार जीतू अपने 2 साथियों के साथ वहां पहुंचा और दारू पार्टी के दौरान हुए विवाद के चलते रमेश की पीट कर दी थी हत्या और पुत्र प्रियांशु को बंधक बनाकर की गई थी मारपीट, जिसमें घायल प्रियांशु का तब से झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज। मंगलवार को 50वें दिन डॉक्टरों ने ग्वालियर के लिए कर दिया रेफर, जहां ले जाते समय रास्ते में ही उसने तोड़ दिया दम, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। प्रियांशु की मां का रो कर हुआ बुरा हाल, बोली अब किसके लिए जीऊंगी मैं। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है शव। ललितपुर के पाली में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रामकुमार चौरसिया ने नगर पंचायत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण का किया है विरोध। उन्होंने इस संबंध में उप जिलाधिकारी को सौंपा है एक विस्तृत प्रार्थना पत्र, जिसमें कार्यालय को वर्तमान स्थान पर ही बनाए रखने की गई है मांग। उन्होंने तर्क दिया कि यदि कार्यालय को किसी अन्य स्थान पर किया जाता है स्थानांतरित, तो नागरिकों को अनावश्यक रूप से तय करनी पड़ेगी अधिक दूरी, जिससे उनके समय और धन दोनों की होगी बर्बादी। जालौन के उरई शहर को लंबे समय से जाम की समस्या से स्थायी राहत दिलाने की दिशा में जिला प्रशासन ने उठाया है बड़ा और निर्णायक कदम। इसी क्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार की अध्यक्षता में उरई कोतवाली परिसर में शहर के प्रमुख व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई आयोजित। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने तथा शहर में बढ़ते अतिक्रमण को हटाने को लेकर आपसी सहमति और सहयोग सुनिश्चित करना रहा बैठक का उद्देश्य। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सड़कों पर ठेले और अस्थायी अतिक्रमण के कारण शहर के प्रमुख मार्गों पर जाम की बनी हुई है गंभीर समस्या, जिससे आम नागरिकों के साथ साथ व्यापारियों को भी हो रही है असुविधा। उन्होंने 2 टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 8 दिन के भीतर स्वयं नहीं हटाया गया अतिक्रमण, तो फिर सघन अभियान चलाकर हटाया जाएगा अतिक्रमण। झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर 40 वर्षीय अनीता चौधरी की उसके बॉयफ्रेंड मुकेश झा ने की थी हत्या। दोनों के बीच 7 साल से था अफेयर, लेकिन अब मुकेश उसके साथ करने लगा था मारपीट। इस वजह से अनीता ने 5 महीने पहले कर दिया था ब्रेकअप। तब से मुकेश उस पर साथ रहने का बना रहा था दबाव, धमकाता था कि अब या तुम रहोगी या हम, मगर अनीता अब उसके साथ रहने को नहीं थी तैयार। इसी वजह से उसने रविवार देर रात कनपट्टी में गोली मारकर अनीता की कर दी हत्या और फिर एक्सीडेंट व लूट दिखाने के लिए पलटा दिया ऑटो और गहने व मोबाइल लेकर हो गया फरार। पुलिस ने मृतका के पति की तहरीर पर मुकेश झा, उसके पुत्र शिवम झा और बहनोई मनोज झा के खिलाफ केस दर्ज करते हुए 2 को कर लिया गिरफ्तार, जबकि मुख्य आरोपी मुकेश पर 25,000 रुपए का इनाम किया गया है घोषित, जिसे भी जल्द ही कर लिया जाएगा गिरफ्तार। सागर जिले से बड़ा कांड आया सामने, जहां बहेरिया थाना क्षेत्र में हाईवे पर स्थित एक ढाबे पर 22 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को दिया गया अंजाम। वहां खाना खाने के लिए गई हुई थी युवती, जहां परिचित युवक ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर 2 को कर लिया गिरफ्तार, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी। महोबा में भीषण ठंड के बीच रैन बसेरों और अलाव केंद्रों पर ड्यूटी कर रहे सफाई कर्मियों के साथ अराजक तत्वों ने कर दी गाली गलौज और मारपीट। इस घटना से आक्रोशित सफाई कर्मचारी यूनियन ने तहसील परिसर में प्रदर्शन कर सुरक्षा की है मांग। नगर पालिका प्रशासन ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का दिया है आश्वासन। महोबा शहर के रोडवेज बस स्टॉप और परमानंद चौराहे पर संचालित रैन बसेरों में हुई यह घटना। आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात सफाई कर्मचारियों के साथ अज्ञात युवकों ने कर दी मारपीट। कर्मचारियों का कहना है कि आए दिन होती रहती है उनके साथ ऐसी बदसलूकी। बांदा में समाजवादी पार्टी ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन, जिसमें जनपद बांदा शहर स्थित राइफल क्लब मैदान की नीलामी रोकने की गई है मांग। पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस मैदान पर भूमाफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों की है नजर। ज्ञापन में बताया गया कि राइफल क्लब मैदान शहर के बीचों बीच स्थित है एकमात्र खेल मैदान। इस मैदान पर खेलकर जनपद के कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया है प्रतिभाग। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने भी 1945 से 1962 तक लगातार झांसी से आकर यहाँ किया था अभ्यास। 1992 से 93 में बीडीए ने कथित तौर पर अवैध तरीके से नगरपालिका परिषद बांदा से इस मैदान को कुछ हिस्से को फ्री होल्ड कराकर कर लिया अपने नाम और उस पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने की बनाई योजना। पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि राइफल क्लब मैदान को बेचा गया तो वे किसी भी प्रकार की लड़ाई लड़ने को है तैयार। झांसी के मऊरानीपुर में एक वृद्ध का शव मिलने से फैल गई सनसनी, जहां उल्दन थाना क्षेत्र के हाटी निवासी 80 वर्षीय नरपत सिंह अपने खेत की रखवाली करने के लिए खेत पर ही छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। वहां मंगलवार सुबह उनका खेत पर पड़ा मिला शव। वृद्ध के गले से बह रहा था खून। परिजनों ने गला रेतकर हत्या करने की जताई आशंका। सूचना मिलते ही फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और जुटाए कई अहम साक्ष्य। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर दी शुरू। झांसी के मऊरानीपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का संयुक्त निदेशक डॉक्टर आर.के. सोनी ने किया निरीक्षण। इस दौरान उन्हें केंद्र की सभी व्यवस्थाएं मिली दुरुस्त, हालांकि सफाई व्यवस्था में पाई गई कमी। डॉक्टर सोनी ने स्वास्थ्य केंद्र का बारीकी से किया मुआयना। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि सफाई व्यवस्था में सुधार की है आवश्यकता। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जल्द ही अधिकारियों को कराया जाएगा अवगत।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने झांसी दौरे के दौरान स्वास्थ्य विभाग में कमियां मिलने पर सुधार के दिए थे निर्देश, जिसके बाद से ही विभाग में मची हुई है खलबली। दतिया में मंगलवार दोपहर गोराघाट थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला आया सामने, जहां खेत के सौदे को लेकर बातचीत के बहाने बुलाकर आरोपी ने महिला को सुनसान प्लॉट पर बने कमरे में बंद कर उसके साथ किया दुष्कर्म। किसी तरह जान बचाकर वहां से भागी पीड़िता और थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाश कर दी है शुरू, जिसे जल्द ही कर लिया जाएगा गिरफ्तार। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी घूस कांड केस में डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी की गिरफ्तारी के 7 दिन बाद सीबीआई ने सेंट्रल जीएसटी ऑफिस में मारा छापा, जहां टीम को देखते ही ऑफिस में मच गई अफरा तफरी। 3 घंटे तक सीबीआई टीम ने खंगाले दस्तावेज और कर्मचारियों से की पूछताछ। यहां प्रभा भंडारी समेत सुपरिंटेंडेंट अनिल तिवारी और अजय शर्मा के चेंबर की भी की गई छानबीन, जहां खंगाली गई कई फाइलें। सीबीआई टीम रिश्वत कांड से जुड़ी फाइलों को कब्जे में लेकर लौट गई लखनऊ। टीकमगढ़ कलेक्टर ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत की घटना के बाद जिले के सभी नगर परिषदों को पानी की जांच करने के दिए निर्देश। इन निर्देशों के बाद मंगलवार को टीकमगढ़ नगर पालिका के सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया ने विभागीय और पीएचई कर्मचारियों के साथ कुछ घरों में लिए पानी के सैंपल। वार्ड नंबर 18 में राहुल तिवारी के घर से पानी का लिया गया सैंपल। जांच के बाद सीएमओ ने बताया कि 3 पैरामीटर तक जांची गई पानी की शुद्धता और तीनों में पानी पाया गया शुद्ध। सीएमओ ने शहर के सभी वार्डों के लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी गंदे पानी की हो शिकायत तो वे सीधे नगर पालिका दफ्तर आकर दर्ज कराएं शिकायत। छतरपुर में एक युवक की पत्नी अपने पिता और कुछ अन्य लोगों के साथ पहुंची ससुराल और सास ससुर से मारपीट करने के बाद दहेज में मिली मोटरसाइकिल को दूसरी बाइक से बांधकर ले गई अपने साथ। घटना का वीडियो भी आया है सामने। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नए चंद्रपुरा मोहल्ले का है मामला। रोशनी कुशवाहा की लक्ष्मण कुशवाहा से 4 मार्च 2024 को हुई थी शादी के बाद करीब 10 महीने तक चला दाम्पत्य जीवन। जानकारी के मुताबिक 27 दिसंबर 2024 को रोशनी का अपने सास ससुर से हुआ विवाद, जिसके बाद वह अपने पिता के साथ चली गई थी मायके। करीब 10 माह बाद वह पहुंची ससुराल और दहेज की बाइक उठाकर ले गई अपने साथ। पति ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, जिस पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। दतिया के पंडोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव मैनथाना पहुंच के मोड़ के पास बीती रात सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की हो गई मौत। झांसी के मोड़ का रहने वाला आशीष रविवार रात बिना किसी को जानकारी दिए पहुंच गया था अपनी ससुराल। वहां से बीती रात बाइक से लौट रहा था घर वापस, तभी पहुंच मोड़ के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिसे राहगीरों व पुलिस द्वारा पहुंचाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी शुरू। झांसी के एरज थाना क्षेत्र अंतर्गत बेंदा तिगेला के पास मंगलवार दोपहर लगभग 1 बजे एक स्कूल वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक छात्र गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसकी करगुआ निवासी 18 वर्षीय अनुराग वाल्मीकि पुत्र राजू के रूप में हुई पहचान। जानकारी के अनुसार अपनी परीक्षा देने के लिए बाइक से एरज जा रहा था अनुराग। इसी दौरान बेंदा तिगेला के पास सामने से आ रहे स्कूल वाहन ने उसकी बाइक में मार दी टक्कर, जिसे परिजन तत्काल लेकर पहुंचे अस्पताल, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। मामले की जांच में जुटी पुलिस।